हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा सभी क्लासेस के लिए, क्योंकि आज हम लोग एक जनरल क्वेश्चन लेने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में होता है। काफ़ी दिनों से हमसे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि क्या ऐसा संभव है कि अगर हम लोग हमारी भाषा में आंसर को लिख के आएँ तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल फॉरवर्डेड है। देखिए, आपको पहले एक बात बताते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में, खासकर जो लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वहाँ पर सभी को अच्छे मार्क्स मिले थे। इंग्लिश हिंदी की हम लोग बात कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी नेटिव इंग्लिश जो होती है, हमारी नॉर्मल इंग्लिश जो होती है, उसमें अपने आंसर्स को लिख सकते हो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में भी वही बात बैठती है कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने सिर्फ एक लाइन में लिख के आ गए, तो इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में आपको एटलीस्ट 4 नंबर में आधा पेज तो कैसे भी करके लिखना चाहिए। आप लोग आधे पेज से ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो कि आधा पेज तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन में लिख के आओ। ठीक है, बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग 4 लाइन लिख सकते हो, ये होता है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत सारे मार्क्स लेके आए थे हिंदी इंग्लिश में। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे नीट हो गई, जेई हो गई, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है उनकी तैयारी कर रहे थे, वो यही करते हैं। लास्ट में पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश को, समझते हैं चैप्टर्स को, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन जो नंबर कटते हैं बच्चों के, वो यहाँ पे नहीं कटते। नंबर कटते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन में, व्याकरण में आपके नंबर कटते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि जितना समय हो सके वो ग्रामर में दो। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स को जितना हुआ उतना याद कर लिया, समझ लिया, उसके बाद आप लोग पहुंच जाओ कहाँ पे, ग्रामेटिकल सेक्शन में। जितना ज़्यादा टाइम आप लोग ग्रामेटिकल सेक्शन में दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो ये चीज़ है, आपको ये बात बतानी थी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सेक्शन होता है लिखने वाला, मतलब जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है हमें बोलना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। लेकिन आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप लोग अच्छे हैं लिखने में क्वेश्चन आंसर को, तो आप ग्रामेटिकल सेक्शन में ज़्यादा टाइम दीजिए। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हम मन से नहीं लिख पाएंगे, तो आपको कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चन आंसर्स में ही ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा हमने हिंदी इंग्लिश की तो कंप्लीट सीरीज़ लास्ट ईयर वाली अपलोड कर ही रखी है, उसी को आप लोग फॉलो करिए। सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में भी हमारी सीरीज़ बनी हुई है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए बना रखे हैं, आप लोग फॉलो करिए। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।